माँ के प्यार से बड़ी कोई मैजिक नहीं। माँ का प्यार प्राइसलेस होता है। हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज जैसे कि मदर्स डे है और हम अपनी मदर को कैसे भूल सकते हैं जो इस जगत की मदर हैं। ठीक है, आप उन्हें मदर गाया बोल सकते हैं, आप उन्हें माँ काली बोल सकते हैं, आप उन्हें माता रानी बोल सकते हैं, या फिर आप माँ के किसी भी रूप से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उनकी तरफ से हम आज आपके लिए मैसेजेस लेकर के आए हैं। ठीक है, तो माय गॉड, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स निकाल चुकी हूँ और जो मैसेजेस हैं इतने पावरफुल हैं माँ काली की तरफ से। डेफिनेटली माँ काली का डेक यूज करना, नॉर्मली माँ काली का डेक यूज नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब मैं तो नहीं करती, लेकिन अगर कभी इस डेक को यूज किया जा रहा है, मेरा ये मानना ये है कि क्योंकि माँ काली जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये सबसे पहला मैसेज तो माँ की तरफ से यही आ रहा है। और आज के दिन माँ काली का मैसेज लेना मतलब माय गॉड, वो ना सबसे पहला मैसेज मैं यहाँ पर जो भी कार्ड्स निकले हैं वो एक तरफ, और जो मुझे अलग से मैसेजेस उनका प्यार मिल रहा है, मुझे उनका जो मैसेज मिल रहा है आप सभी के लिए, वो एक तरफ। ठीक है, तो मुझे जो जो मैसेजेस मिलते जाएंगे मैं आप तक पहुंचाती जाऊंगी। और सबसे पहले तो माँ काली के दो इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं, इतने ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं लिटरली, मतलब इन दो मैसेजेस ने ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया है। पहला जो मैसेज है वो है काली महामाया। आप देख पा रहे हैं काली महामाया। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मोक्षा ऑफ काली, नंबर 39। ब्यूटीफुल। और ये दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं, और आप मानेंगे नहीं, मैंने ये एक कार्ड निकाला था और इसको मैंने उल्टा रखा था और ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था। ठीक है, और ये कार्ड मैंने मीनिंग्स नहीं मैंने बुक रीड नहीं की है, मैंने मीनिंग्स नहीं पढ़े हैं, मैं सिर्फ इंट्यूटिवली ये मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना लिटरली माँ क्या बता रही है, माँ ये बता रही है कि आपने ना अपनी जिंदगी में आप एक दलदल से निकल करके आए हो, बहुत दलदल से निकले हो आप। एक जहां पर कमल का फूल खिलता है ना, पहली बात तो जो भी लोग यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप स्पिरिचुअल पीपल्स हो, आप आध्यात्मिक लोग हो। आपका अपने डिवाइन टीम पर, आपका अपने परमात्मा पर, आपका अपने इष्ट पर, जिस भी देखिए जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सोर्स एक ही है। ठीक है, आपका उनमें विश्वास है। एक तो एक कैटेगरी के लोग होते हैं ना जिनको विश्वास ही नहीं है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, या फिर वो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बेकार हैं, जो भी है। बट आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस पीपल्स, मुझे मतलब आपका एक अलग ही कनेक्शन है। ठीक है, आपका एक अलग ही टाइप का कनेक्शन है यहाँ पर। और ये कनेक्शन भी जो है ना यूं ही बिल्ड नहीं हुआ है, बहुत कुछ आप लोगों ने सहा है अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ देखा है। आई रियली डोंट नो, मैं इन कार्ड्स को देख करके मैं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, मुझे नहीं पता। मे बी आप मैं जिनकी, क्योंकि आप सभी की रीडिंग कर रही हूँ, मैं माँ के तरफ से मैसेजेस निकाल रही हूँ, मे बी आप लोग इस टाइम पीरियड में ना बहुत ही एक इमोशनल अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं। ओके, और मे बी ये मैसेज सुनकर के भी आप रो रहे हो, या आपको रोना आ रहा हो, या फिर आप इमोशनल हो रहे हो। ठीक है, माँ ऑलवेज आपके साथ थी, माँ ऑलवेज आपके साथ थी आपकी जर्नी में। माँ ऑलवेज आपके साथ थी। जितना भी आपने डार्क साइड देखा है ना अपनी जर्नी में, जितनी भी आपने नेगेटिविटी देखी है, जितना भी आपने दलदल देखा है, कीचड़ देखा है, उसमें माँ हमेशा आपके साथ थी। माँ ने कभी आपको छोड़ा नहीं। माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती हैं, वो आपको बहुत प्यार करती हैं। माँ यहाँ पर मुझे बता रही है कि ये बहुत ही एक अलग तरह का मैसेज हो गया कि आप माँ ही हैं। ओके, आप माँ ही हैं, माँ का ही एक रूप है। ओके, आप माँ में से ही आए हैं।
मे बी आप माँ काली के बहुत बड़े मतलब आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, माँ काली को आप बहुत ज्यादा मानते होंगे, या माँ के किसी भी रूप को मतलब आप बहुत ज्यादा मानते होंगे, ठीक है, और उन पर आपका बहुत विश्वास होगा। ओके, माँ आपको ये बता रही है कि ये सारी चीजें होना ना मेरे बच्चे ये बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। माय गॉड, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। ओके, माँ यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और आपकी जिंदगी में ये सब होना बहुत जरूरी था। आपको इतना तोड़ना, इतना परखना, इतना तपाना आपको बहुत जरूरी था, ताकि आप अपने अंदर झांक पाए, ताकि आप अपनी पावर में टैप इन कर पाए, ताकि आप अपनी शक्ति को जागृत कर पाए। ओके, और ये मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोलने जा रही हूँ, और मैं माँ काली से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग तक सिर्फ वही लोग पहुंचे, सिर्फ वही लोग पहुंचे जिनके लिए जेन्युइनली ये मैसेज है, जेन्युइनली, ठीक है। आप लोग जो है ना मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। ये लाइफ टाइम आपका लास्ट लाइफ हो सकता है। ओके, ये लाइफ आपकी लास्ट लाइफ हो सकती है। तो लास्ट लाइफ होने का मतलब पता है, आपको सारे काम निपटाने होंगे। माँ कह रही है आपको सारे काम निपटाने हैं। इतना दुख, इतनी तकलीफ आपको इस लाइफ टाइम में इसलिए मिली है कि आप एक मोक्ष की तरफ चल पड़े हो, ठीक है। आपकी जर्नी यहाँ इस लाइफ में अब खत्म होने वाली है, अब आप आगे की तरफ प्रस्थान करोगे। और जब हम यहाँ पर इस जर्नी को खत्म करने वाले होते हैं, तो जितने भी कर्मास होते हैं उन सभी को बैलेंस करना होता है, जो कि आपकी लाइफ में यही सारी चीजें चल रही हैं, और इन्हीं सभी चीजों को आप डील कर रहे हो। फाइनली 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 माँ कह रही है अब इन चीजों से डरना नहीं है। देखिए, ये चाहे आपकी बाहरी रूप से फाइटिंग हो, चाहे लोगों से हो, सोसाइटी से हो, किसी भी तरह का स्ट्रगल ये हो सकता है बाहरी रूप से, इवन ये इंटरनल लेवल पर फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, रिश्तों के रिगार्डिंग हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, थॉट्स आपके बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं विचार आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ही फियर्स, पेन सब निकल निकल करके बाहर आ रहा है। दैट मीन्स अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है ना, माँ कह रही है कि इन सभी चीजों से दुखी होने से अच्छा है कि तुम खुश हो जाओ, क्योंकि ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर आए हो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। और क्योंकि ये सारी चीजों को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको इन सभी चीजों से मुक्त होना होगा, आपको इन सभी चीजों पर मास्टरी हासिल करनी है। जब आप इन सभी चीजों को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तभी आप आगे अपनी नई जर्नी पर आगे जा पाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ से अगर चले जाते हैं तो हमारी जर्नी खत्म नहीं हो जाती है, आगे की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये एक हायर लेवल की जर्नी होगी आपकी, ठीक है। डिपेंड करता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो किस किस लेवल पर है, क्या क्या है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। बट येस, एटलीस्ट ये जो जीवन और मृत्यु वाला ये जो सीन है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा फाइनली। ओके, आप इस पाथ पर है, ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आपके जीवन में आपने बहुत हार जीत देखी है, बहुत बार हारे हैं, बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार ऊपर उठे हैं, बहुत बार गिरे हैं, पर कभी आपने ये बात सोची है कि आप गिर करके फिर खड़े हुए हैं? आप गिर करके फिर खड़े हुए हैं। आपकी लाइफ में एक बारी नहीं, कई बारी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कई बारी टावर मूवमेंट्स आए हैं, कई बारी पूरी जिंदगी आपकी चैलेंज रही है माय डियर। तो ये ऐसे ही नहीं थी, ऐसे ही नहीं थी। आपको यहाँ पर ना इस टाइम पीरियड में ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है अभी, मे बी आप बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे नहीं पता मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही थी। मे बी आप बहुत ज्यादा इमोशनली अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं। ओके, तो माँ यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो तुम्हें इमोशंस इस टाइम पीरियड में उठ रहे हैं ना, इन्हें जांचो, इन्हें देखो, इन्हें ऐसे ही बंद करके मत रख दो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो भी इमोशंस तुम्हारे उठ रहे हैं, जो भी भाव तुम्हारे उठ रहे हैं, उन्हें देखो ये कहाँ से उठ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड है इनर वर्क करने का। मैंने आपको बोला है ना, आपको अपने बाहरी शत्रुओं से भी लड़ना है, और आपके जो आंतरिक जो शत्रु हैं, जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारे दर्द हैं, दुख हैं, जो हमारा पेन है, जो हमारे फेलियर्स रहे हैं,
उन सभी चीजों से भी हमें फेस टू फेस लड़ाई करनी है अब, ठीक है। तो माँ यहाँ पर ये कह रही है इस टाइम पीरियड में डरो नहीं तुम। मुझे नहीं पता था ये मैसेज आ रहा है, मतलब आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो यहाँ पर, ओके। दैट इज वाई आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना केओस है, इतनी चीजों से आप डील कर रहे हो। और जब आप इन चीजों से डरोगे नहीं, जब आप इन चीजों को शांति से जिसे कहते हैं डील करोगे, और जब आप इन पर विजय हासिल करोगे, क्योंकि डेफिनेटली आप माँ के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप इन पर विजय प्राप्त करेंगे, तब आपके जीवन में जो है ना फाइनली वो जो खुशियां हैं वो आपको प्राप्त होने होंगी, ठीक है। माँ यहाँ पर आपको ये कह रही है ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अपने इमोशंस को बैलेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको दबाना नहीं है, उनको लिखिए, उनको देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो भाव मेरे उठ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका रीजन क्या है, क्या ये नेगेटिव इमोशंस हैं, क्या चुभा है मुझे, क्या मुझे हील करना है, क्या मुझे बैलेंस करना है, किन चीजों को मुझे रिलीज करना है जो अभी भी मुझे चुभ रही है अंदर, उन चीजों को रिलीज कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए बहुत हैप्पीनेस आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो माँ आपको यहाँ पर ये कह रही है कि आप अपनी जिंदगी में ना, मैं आपको अभी इतना मैंने आपको ये चीज बता दिया है, पर मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पर आप एक श्योरिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है कि आप बिना सब कुछ जिए नहीं जाने वाले हो। कहने का मतलब आप एक लग्जरी लाइफ जियोगे, आप इतना अर्न करोगे, इतना पैसे आप कमाओगे, इतने आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे कि आपकी कितनी पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती हैं। और आप कुछ ऐसा काम करके जाने वाले हो, आप ऐसा कुछ करके जाने वाले हो कि आपकी जनरेशंस जो है आने वाली, वो आपको बहुत याद करेंगे, एक प्राउड के साथ आपको याद करने वाली है। समझ रहे हैं आप अपनी जनरेशन के लिए बहुत कुछ करके जाने वाले हो, बहुत कुछ करके जाने वाले हो, बहुत रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हो, बिलीव मी। माय गॉड, पर ये सारी चीजें आपको यूं ही नहीं मिल रही है। माय गॉड, हाँ माय गॉड, एक के बाद एक बैक टू बैक कार्ड्स। ये चीजें आपको यूं ही नहीं मिल रही हैं, ये चीजें आपको बहुत केओस के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत टूटने के बाद आपको मिल रही हैं, बहुत टूटने के बाद आपको यहाँ पर मिल रही है। माँ यहाँ पर आपको ये बता रही है कि इस टाइम पीरियड में जिस चीज से आप डील कर रहे हो ना, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर, बेसिकली ना बहुत खींचातानी चल रही है यहाँ पर। ये जो मूवमेंट चल रहा है ना आपका, ये एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि आपको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, बहुत पावर की जरूरत है आपको। बेसिकली अपनी जो अंदर की शक्ति है ना, उसको इस टाइम पीरियड में जागृत करने की जरूरत है, उसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर कुछ है, कुछ पैटर्न है। देखिए, ये पैटर्न ऐसा हो सकता है कि ये आपकी खुद की सोच हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कोई फैमिली पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको ब्रेक करने का वक्त आ गया है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनको ब्रेक करने का वक्त आ गया है अब, ओके। और वही चीजें ना इस टाइम पीरियड में आपको बांध रही हैं, वही चीजें इस टाइम पीरियड में आपको ट्रांसफॉर्म होने से इस टाइम पीरियड में रोक रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जिसे कहते हैं ना कि पता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये जो पास्ट के गिल्ट हैं, फियर्स हैं, पास्ट के जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उन सभी जो भी ये जो जजमेंट्स आप खास करके आपके जो खुद के थॉट्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें, इनको अब रिलीज करने का वक्त आ गया। ये सिर्फ आपके नहीं रहे हैं, ये आपके जिसे कहते हैं ना ब्लड लाइन, ये आपके पीछे से चलती आ रही चीजें हैं। मे बी ये पैटर्न एक रहा है आपकी फैमिली में, ओके। ये लिमिटेशंस आपकी फैमिली में रही हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि खुद को अब वहां से डिस्कॉर्ड करो, खुद को वहां से काटो, उन पैटर्न्स को ब्रेक करो, उन कोड्स को कट करो, उन लिमिटेशंस को ब्रेक करने के लिए अब यहाँ पर आपका वक्त आ गया है। उन लिमिटेशंस को ब्रेक करने का टाइम अब आ गया, ब्रेक फ्री होने का टाइम आ गया है, ठीक है। इन सभी चीजों से बाहर आने का वक्त आ गया, क्योंकि ये जितना जितना वक्त आपका पास आता जा रहा है,
इन सभी चीजों से बाहर आने का, उतनी ही वो जड़ें और सख्त होती जा रही हैं और वो शक्ति से आपको पकड़ती जा रही हैं। और जितनी वो शक्ति से आपको पकड़ रही हैं, माँ कह रही है उतनी ही ताकत तुम्हें लगानी है इस चीज से बाहर निकलने में, क्योंकि तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज पाने के लिए आए हो। इस चीज को भूलो मत। और माँ कह रही है यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। माँ को कॉल कीजिए आप इस टाइम पीरियड में, अपनी डिवाइन टीम को कॉल कीजिए इस टाइम पीरियड में, आप उनसे हेल्प मांगिए आप इस टाइम पीरियड में। देखिए ये कोई भी, ये आपको इस टाइम पीरियड में कोई छोटी चीज लग सकती है। मे बी आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं किसी चीज में, मे बी आप सही समय पर सही एक्शन नहीं ले रहे हैं, मे बी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ तो है, ये जो चीज है ना, ये आपको बांध रही है, जैसे ये आपको कुछ करने से रोक रही है। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप खुद को ग्राउंड नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को उनसे मुक्त नहीं करवा पा रहे हो। आपको लिटरली ये वो एनर्जी है कि आपको इस टाइम पीरियड में पता है आपको क्या करना है, ठीक है, ये चीजें अगर मुझे जगड़ रही हैं, मुझे क्या करना है आगे, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? वहां से जागना है आपको, माँ यहाँ पर ये बोल रही है। माँ कह रही तुम्हें यहां से जागना है, तुम यहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं सकते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं सकते हो। तुम मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तुम इसी को कट करने के लिए यहाँ पर आए हो, इसी से फ्री होने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, और तुम यहाँ पर नहीं फंस सकते। ये टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इस समय तुम्हें हार नहीं माननी है। इस समय जो भी तुम्हारे ऑब्सेशंस हैं, जो भी इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं, तुम उनके कंट्रोल में नहीं आ सकते हो। अपने आप को जगाओ, अवेयरनेस की एनर्जीज में आओ इस टाइम पीरियड में, बाहर निकलो इस टाइम पीरियड में इस ऊर्जा से। अगर आपको कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपका खुद का माइंड आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ आपको खुद को जगाने की जरूरत है। यहाँ आप ये नहीं देख सकते कि कोई थर्ड पर्सन आए, कोई सेकंड पर्सन आए, वो मुझे जगाए। नहीं, यू नो वेरी वेल कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, पर आप वो खुद से नहीं ले रहे हो। माँ आपको कह रही है उठो, यहां से खड़े हो, तुम यहाँ पे बंद के नहीं रह सकते। ये लिटरली वो वाली एनर्जी है। ओशो ज़ेन में एक कार्ड है कंडीशनिंग का। शीप्स के बीच में एक लाइन को बचपन से ही रस्सियों से बांध के रखा गया है, नर्म रस्सियों से, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो इतना बड़ा हो गया, उसको ऐसा लग रहा है कि ये रस्सियां मैं तोड़ नहीं सकता, जैसे दूसरी शीप्स को बांधा गया है। वो अपने आप को शीप ही समझ रहा है। तो माँ ये कह रही है कि ये कंडीशनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। ये तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें कह रहा है कि नहीं, तुम इससे नहीं निकल सकते, ये तुमसे नहीं होगा। ये तुम्हारा दिमाग कह रहा है। तुम इतने स्ट्रांग बन चुके हो, अब तुम दूसरों के लिए एक लाइट बन चुके हो, अब तुम दूसरों के लिए लाइट बन चुके हो। तुम्हारा कोई भी एक्शन लेना, देखिए मैं तुम्हारा करके बात नहीं करती हूँ, ये माँ की तरफ से मैसेज चैनल कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं तुम करके बात नहीं करती हूँ। माँ कह रही है तुम्हारा एक्शन लेना किसी को जगा सकता है। तुम लोगों के लिए लाइट हो, तुम लोगों के लिए रोशनी हो, तुम लोगों के लिए दिव्य आत्मा हो। तुम इस कंडीशनिंग में नहीं रह सकते। अपनी शक्ति को जगाओ इस समय, अपने आप को जगाओ इस समय, अपने अंदर झांको इस समय, खुद के साथ कनेक्ट हो, खुद को जानो कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। उसके साथ कनेक्ट होने के लिए माँ आपको यहां पर बोल रही है। इस टाइम पीरियड में ना अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने साथ जुड़िए, माँ की शक्ति को इन्वॉक कीजिए, माँ को बुलाइए, अपनी डिवाइन टीम को बुलाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इन लिमिटेशन से, नेगेटिविटी से बाहर निकलने में ढेर सारी स्ट्रेंथ प्रदान करे। पर इतना कहना ही इनफ नहीं है। आपको खुद से अपने अंदर से वो एफर्ट्स डालने होंगे। आपको खुद से अवेयर होना होगा कि किस वक्त आपको क्या एफर्ट डालना है और आप वो नहीं डाल रहे हो। आप किस चीज को टाल रहे हो, आप किस चीज को पोस्टपोन कर रहे हो, आप कौन सा काम है जो आपको अभी राइट नाउ करने की जरूरत है, आप उसको कल कर रहे हो। क्या काम है जिसको आप आज ही ठीक कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्या चीज है वो जो बांध रही है आपको। ये 4 नंबर 31 नंबर का कार्ड है। राहु की एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट है यहाँ पर, ठीक है। ये आलस हो सकता है आपका कि आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं हो पाएगा।
तो माँ कह रही है जो तुम नहीं जिस चीज को कह रहे हो ना वो चीज तुमसे होगी, तुम करो तो सही, तुम उठो तो सही, अवेयर तो हो। इसे ही इनर वर्क बोलते हैं, इसे ही जागना बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं खुद पर काम करना, खुद से जागना। जहां आप सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, सिचुएशन को कह रहे हो कि सिचुएशन ऐसी है, मेरे आसपास लोग ऐसे हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा, नहीं कर रही। नहीं, ये गलत है। तुम सब कर सकते हो अगर तुम खुद करना चाहो तो यहां पर आपको पहले तो ये देखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना है और क्या नहीं कर रहे हो। समझे? अपने अंदर ना ड्रैगन की शक्ति को जगाइए। ड्रैगन मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पर वो है। ओके, ये लिटरली ऐसी एनर्जी है कि ये एक, नहीं मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में अब बेटरमेंट नहीं होगी, मेरी लाइफ में बेहतर अब कुछ नहीं होगा, कुछ मेरे हाथ में नहीं आएगा, मेरे साथ तब भी कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो सकता। दुनिया चेंज हो सकती है, दुनिया की लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आ सकती है, पर मेरी लाइफ में ये दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी है जो आपको कंट्रोल कर रही है। माँ कह रही है सब इल्यूजन है, ये सब धोखा है, ये सब माया है, ये सच नहीं है। तुम खुद को जगाओ। तुम यहाँ पर आए हो ना, तुम माया से घिरे हुए हो, इल्यूजन से घिरे हुए हो। उसका पर्दा हटाओ, यहां से उसका पर्दा हटाओ, जागो। क्योंकि तुम ऐसे ही नहीं तपे हो इतने, तुम कीचड़ में से निकले हो। तुमने बहुत नेगेटिव टाइम पीरियड देखा है। कीचड़ में कमल खिलता है, और कमल किसको रिप्रेजेंट करता है? एनलाइटनमेंट को। कमल किसको रिप्रेजेंट करता है? मोक्षा को। वो एनलाइटनमेंट का वक्त आ गया है, वो एनलाइटनमेंट का वक्त आ गया है। तो अपनी इतनी सारी तपस्या को वेस्ट मत जाने दो इस टाइम पीरियड में। तो ये जो अभी का समय चल रहा है ना, ये माया अपना फाइनल, जिसे कहते हैं ना, अंतिम प्रहार आप पर कर रही है। ठीक है? और आपको इसी प्रहार पर, ये जो प्रहार किया जा रहा है, इस पर से विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि यहां पर वो चैरियट की भी एनर्जी है। आपको इस पर से विजय प्राप्त करनी है। आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क से कतराइए मत, मेहनत कीजिए, जागिए। जो उल्टे काम आप इस टाइम पीरियड में कर रहे हो, सब सीधे काम करना स्टार्ट कर दो। अपने आप को जबरदस्ती करो, अपने पेरेंट्स खुद बन जाओ। किसी की वेट मत करो कि कोई आपको जगाएगा, कोई आपको कुछ कहेगा। नहीं, माँ कह रही खुद से करो, खुद से करो। कोई गोल नहीं है लाइफ में, गोल बनाओ और उसको अचीव करने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ। खाली मत रहो इस टाइम पीरियड में। ये तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। जितनी शक्ति लगानी है इस टाइम पीरियड में लगा दो, जितनी पावर लगा सकते हो लगा दो, जितनी पॉजिटिविटी लगा सकते हो लगा दो। ठीक है? ये समझो ये मेरा अंतिम समय है, इसके बाद मेरे पास मौका नहीं है, ये मेरा अंतिम मौका है। समझो कि आज का दिन है, ऐसा समझ के करो हर दिन को कि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, कल का दिन नहीं है, मुझे बस आज में ये सब कर लेना है। तो वो आपको करने के लिए माँ यहाँ पर बोल रही है इस टाइम पीरियड में, उतनी पावर, उतनी फायर, उतनी डिटर्मिनेशन के साथ, उतनी ताकत के साथ, उतने स्ट्रेंथ पावर के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए माँ यहाँ पर बोल रही है। माँ कह रही है इस समय आप गिव अप नहीं कर सकते। डोंट गिव अप। ये गिव अप करने का समय नहीं है, ये फाइनल लड़ाई है आपकी माया के साथ। और ये मत, दूसरों की मत सुनो जो दूसरे कह रहे हैं माया से कोई नहीं लड़ पाया, माया से कोई नहीं जीत पाया। तुम उनमें से नहीं हो, तुम उनमें से नहीं हो। और जब तुम अपने आप को ये समझ जाओगे कि मैं उनमें से नहीं हूं, तभी तुम आधी लड़ाई तो वही जीत लोगे, आधी लड़ाई तुम वही जीत लोगे। तो अब ये आपको देखना है, ये आपकी अभी फिलहाल आपकी खुद के साथ की फाइट है, आपकी खुद के साथ फाइट है। ये बाहरी लड़ाइयां तो बहुत इंसान ले लेता है, झेल लेता है, जीत भी हासिल कर लेता है। सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद के साथ। उसमें जीत गए ना तो समझो आधी से ज्यादा लड़ाई आप जीत चुके हो। तो ये जो फाइनल आपका युद्ध चल रहा है खुद के साथ चल रहा है। तो माँ कह रही है इस समय उठो, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति को जागृत करो अपने अंदर। आप चाहे मेल है या फीमेल है, मेरी शक्ति को जागृत करो, मेरी शक्ति को जागृत करो। भागो, उठो, चलो, खड़े हो।
जागो अब, एक्शन लो इस टाइम पीरियड में, रुको नहीं। जो चीज रात को सोच करके सो रहे हो ना, उसे नेक्स्ट डे पूरा करो, उसी रूल को निभाओ, पूरा करो उस चीज को। ये आपके मैसेजेस हैं माँ की तरफ से। मेरे ख्याल से, ओ माय गॉड, मैं फिर इतना इमोशनल हो रही हूँ माँ का नाम लेते ही। मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए माँ का इससे प्यारा मैसेज और हो नहीं सकता है। ठीक है, माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। आई नो आप भी माँ से बहुत प्यार करते हो, आप माँ के बच्चे हो। फाइनल लड़ाई जीतनी है, हर हाल में जीतनी है। माँ कह रही है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उठो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।